शब्द थोड़ा कड़वा है पर हकीकत यही है। आपने समझा कि वो आपसे प्यार करती है, लेकिन असल में वो सिर्फ खेल रही थी। आप हर दिन उसे वक्त देते रहे, हर बार उसकी परवाह की, हर छोटी बात पर उसे प्रायोरिटी दी और उसने उस लॉयल्टी को एक मजाक बना दिया। आप सोचते रहे वो मेरी है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी धीरे धीरे बदल जाएगी। पर अंदर ही अंदर वो आपको एक ऐसा मोहरा बना चुकी थी जो उसकी हर चाल को न सिर्फ समझ नहीं पा रहा था बल्कि खुद को सौंप भी रहा था। उसे कोई गिल्ट नहीं था, उसे बस ये देखना था कि आप कब तक झुक सकते हैं, कितनी बार माफ कर सकते हैं और कब पूरी तरह टूटेंगे। और आखिर में अचानक वो चली गई, ये कहकर आप डिजर्व करते हैं किसी और को। नहीं, आप डिजर्व करते थे सच्चाई जानना, पर आपको मिला एक ऐसा जाल जिसमें सिर्फ आपकी भावना उलझी और उसकी बोर्डम पूरी हुई। आपको पता भी नहीं चलता और खेल शुरू हो चुका होता है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, वो आपसे प्यार से बात करती है, आपके मैसेजेस का जवाब देती है, कभी कभी आपकी तारीफ भी करती है और आप सोचते हैं शायद ये सही लड़की है। पर वही तो ट्रिक है, वो पहले आपको ट्रस्ट और अटेंशन का नशा देती है ताकि जब वो बाद में कोल्ड हो जाए तो आप हर पल उसे वापस पाने की कोशिश करें। पहले जैसी बात क्यों नहीं रही? क्या मैंने कुछ गलती की? कहीं कोई और तो नहीं आ गया उसकी जिंदगी में? यहीं से उसकी असली जीत शुरू होती है। अब आप उसे खुश रखने के लिए ज्यादा एफर्ट डालते हैं, ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ देख रही होती है कि आप कब तक खुद को मारते हैं। अब वो धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ती है, कभी किसी और लड़के से फ्लर्ट करेगी और जब आप सवाल पूछेंगे तो कहेगी तुम इनसिक्योर क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें में जवाब देने की जरूरत नहीं समझती। अब आप ना कुछ कह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। आप एक ऐसे फंसे हुए इंसान बन चुके होते हैं जिसे लग रहा होता है अगर अब मैंने रिएक्ट किया तो वो नाराज हो जाएगी, अगर छोड़ दिया तो शायद मैं उसे खो दूंगा। और इसी गिल्ट ट्रिप में आप उसके हर टॉक्सिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने लगते हैं। वो कभी रिप्लाई ना करे तो आप सोचते हैं बिजी होगी, वो बात बात पर इग्नोर करे तो आप सोचते हैं मूड खराब होगा, वो ओपनली डिसरिस्पेक्ट करे तो आप सोचते हैं वो तो ऐसी ही है। भाई यही तो सबसे बड़ी चाल है, वो आपको धीरे धीरे उस जगह लाती है जहां आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और उसकी अटेंशन ही आपकी दुनिया बन जाती है। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड ट्रैप है। और जब आप पूरी तरह इमोशनली टूट जाते हैं, जब आपके पास कोई सवाल नहीं बचता और आप खुद को वर्थलेस महसूस करने लगते हैं तो वो कहती है मुझे कुछ स्पेस चाहिए, यू आर अ नाइस गाय बट नॉट फॉर मी। तुम्हारे जैसा इंसान किसी बेटर को डिजर्व करता है। आप टूट चुके होते हैं और उसे मजा आता है क्योंकि ये सब उसका प्लान किया हुआ पैटर्न था। अब जब आपने उसे चेस करना शुरू कर दिया है, अब वो खेल थोड़ा और डीप हो जाता है। अब वो आपके साथ मोमेंट्स बनाएगी, कभी रात को आपको कहेगी तुम हो ना इसलिए सुकून है, कभी कहेगी तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। आपके अंदर होप पैदा किया जाएगा, इल्यूजन की होप जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आपसे फ्यूचर की बातें करेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, तुम्हारे साथ ओल्ड एज कितनी प्यारी लगेगी, आपकी आंखों में स्पार्क जगा देगी लेकिन दिल में सिर्फ कंफ्यूजन छोड़ेगी। रियलिटी ये सब एक टैक्टिक है इमोशनल हुक डालने की, ताकि जब वो डिस्टेंस बनाए तो आप अंदर से तड़पें। आप पूछेंगे कहां चली गई अचानक, हम तो बात कर रहे थे ना कुछ सीरियस, और वो कहेगी मुझे कुछ टाइम चाहिए, इट्स नॉट यू इट्स मी। लेकिन असल में अब आप कंट्रोल में नहीं है, अब आप एडिक्टेड हैं उस वॉइस के, उस अटेंशन के, उस इल्यूजन के जो उसने खुद क्रिएट किया था। अब आप रेडी हैं खुद को बदलने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अपनी वैल्यू गिराने के लिए, बस उसकी छोटी सी स्माइल के लिए। और अब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। कभी आपने नोटिस किया है वो अचानक ज्यादा केयरिंग हो जाती है, छोटे छोटे जेस्चर्स करने लगती है, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, क्यूट इमोजीज, अचानक आपकी तारीफें, और आप सोचते हैं शायद अब वो सीरियस हो गई है। नहीं, अब वो आपसे इमोशनली रेंट फ्री जीने के लिए रूम सेट कर रही है। असल में क्या हो रहा होता है, वो आपसे रूटीन बनाती है ताकि आप उसके बिना रहना भूल जाएं। वो आपका इमोशनल डिपेंडेंसी बटन प्रेस करती है ताकि जब भी वो आपको इग्नोर करे आप बेचैन हो जाएं। वो आपको इतना साइकोलॉजिकली कंफ्यूज करती है कि आप उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं इतना कुछ देने के बाद भी अगर मैं छोड़ दूं तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा। यही वो गिल्ट ट्रैप है। आपको गिल्ट फील कराकर वो खुद पूरी आजादी में जी रही होती है। कभी किसी और से बात करती है और आपके पूछने पर वो कहेगी कि वो बस मेरा दोस्त है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। कभी हफ्तों डिसअपीयर रहेगी तो कहेगी मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए थी, प्लीज अंडरस्टैंड। और आप समझते रह जाते हैं और इस तरह आपका कटना शुरू हो जाता है इमोशन से, गिल्ट से और उस इल्यूजन से जो उसने रचा होता है। आपको सिर्फ पपेट बनाया गया था जिसे जब प्ले करना हो प्ले किया जाए, जब बोर हो जाए तो फेंक दिया जाए। और जब आप ये सब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब खेल उसके हाथ में है क्योंकि वो जान चुकी है कि आपका दिल उसके कंट्रोल में है और दिमाग लॉकडाउन। आपने बहुत कुछ लूज कर दिया, अपनी नींदें, अपने दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस। पर आप अब भी एक चीज थामे हुए हैं, उम्मीद। उम्मीद कि शायद वो बदलेगी, उम्मीद कि शायद उसे आपके वैल्यू का एहसास हो, उम्मीद कि शायद उसे भी दर्द होगा। रियलिटी वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदले जाते। वो सिर्फ एक बात समझती, जो खुद को वैल्यू नहीं देता उसे कोई और क्यों देगा। अब उसके मैसेजेस ड्राई हो चुके हैं, रिप्लाईज धीमे हो चुके हैं, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। फिर भी आप हर रात फोन को घूरते हैं, सोचते हैं शायद आज मैसेज आए। क्यों? क्योंकि आप एडिक्शन से लड़ नहीं रहे, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको चोट लगी है पर आप उसी हाथ से खुद को दबा रहे हैं जिसने आपको तोड़ा था। अब सुनिए, वो लड़की आपको बदलने नहीं आई थी, वो आपको तोड़ने आई थी। आप एक एक्सपेरिमेंट थे, एक साइकोलॉजिकल ट्रायल, और जब रिजल्ट आया तो उसने लैब बंद कर दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप खुद को फिर से उसी जगह पर रखिए जहां आप बार बार कटते रहें, या फिर खुद को इतना अछूता बनाइए कि अगली बार कोई आपको पढ़ ना सके। क्योंकि हर बार ब्लेम औरत पर डालना आसान है, लेकिन खुद से पूछिए आप कब तक कटते रहेंगे
और कब बदलेंगे। और दूर हो जाने के बाद जब एक दिन अचानक उसका मैसेज आता है, हेलो कैसे हो, आपके अंदर जैसे एक तूफान उठता है। आप सोचते हैं शायद उसे मेरी याद आई है, शायद अब उसे मेरी वैल्यू समझ में आ गई है, शायद वो बदल गई है। नहीं, वो बदली नहीं है। वो बस देख रही है कि आप अभी भी उस जाल में फंसे हुए हैं या निकल चुके हैं। ये मैसेज क्लोजर नहीं है, ये टेस्टिंग प्रोब है। वो जानती है कि जब भी आपकी हालत थोड़ी संभलेगी, वो एक इमोजी भेजकर सब फिर से बर्बाद कर सकती है। और आप फिर से वही मिस्टेक दोहराते हैं, फिर से बात शुरू करते हैं, फिर से मुस्कुराते हैं, फिर से सपने बुनते हैं और फिर से गिरते हैं। रियलिटी वो कभी नहीं लौटी थी क्योंकि उसे आपकी कमी महसूस हुई। वो लौटी थी क्योंकि उसका नया ऑप्शन फेल हो गया था। और आप तो बैकअप थे ना, इमोशनली अवेलेबल, रेडी टू फॉरगिव, रेडी टू स्टार्ट अगेन। पर क्या आपने सोचा इस बार अगर आप टूटे तो शायद पहले जैसे जुड़ नहीं पाएंगे। आपकी वैल्यू तब समझ में आती है जब आप अनअवेलेबल होते हैं, परमानेंटली अनअवेलेबल। वो जो गिल्ट दिखा रही है, वो जो रिग्रेट वाली बातें कर रही है, वो सिर्फ एक चीज के लिए है, पावर रिक्लेम करना। इसलिए अब अगर वो लौटे तो दरवाजा मत खोलिए, वो क्लोजर नहीं देगी, वो फिर से वही गेम दोहराएगी। कई बार हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों टूटा, कब बदला सब, पर सामने से कभी जवाब नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग क्लोजर देने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ आपको उलझाए रखने के लिए आते हैं। वो आपको ऐसे ही छोड़ देती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, ताकि आप सवालों में उलझे रहें और जब भी उसका मन हो वो फिर से लौट आए। आप हर बार सोचते हैं क्या मेरी ही गलती थी या मैंने ही कुछ कम किया, पर सच्चाई ये है कि आपका फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट उस गेम का था जिसमें सिर्फ वो रूल बना रही। कभी कभी क्लोजर मांगने की जगह शायद ये बेहतर होता है कि हम खुद को समझा लें कि जो इंसान सवालों के जवाब देने लायक नहीं था, वो हमारे दिल में रहने के काबिल भी नहीं था। और तब आप चाहें तो बस मुस्कुराकर सोच सकते हैं, अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो कभी तुम्हारे पीछे भागता था। अब आप हर बार रिएक्ट नहीं करेंगे, हर बार रेडी नहीं रहेंगे। आपके पास अब पीस है और शायद अब ये पीस किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा कीमती लगेगा, क्योंकि अब आप उसे खोने से नहीं डरते, अब आप खुद को वापस पा चुके हैं। इस वीडियो में बताई हुई बातें पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से है। अगर आप सब कुछ छोड़कर शांति ढूंढते हैं तो आप असली मंजिल की तरफ चलने की शुरुआत कर देते हो। इन बातों को तन्हाई में अच्छे से समझिए और इन बातों ने कहीं कहीं आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही किसी वीडियो में।